हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के कंफ्यूज हो चुके होंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई क्लिकबेट नहीं है, एक्चुअल में सही बात है। पंच भेज दी और उसके बाद फिर से पंच, लेकिन ये है iCNG साथ में VS6 फेज़ 2। बाकी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, गाड़ी लेने से पहले हर एक गाड़ी की करनी होती है PDI। मैंने बहुत सारी PDI बनाई, आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि सर टाटा की गाड़ी की एक PDI ज़रूर बताइए। तो आज हम अपनी इस पंच की PDI आपको करके बता देंगे। कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो आपको गाड़ी लेने से पहले चेक करने होते हैं, वो बता देंगे। उससे पहले आपको मिला देंगे हमारे एडी से। एडी हमेशा साथ रहता है, इसलिए साथ में है। फर्स्ट ड्राइव अभी एडी के साथ होगी। और आजकल पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि नई गाड़ी में भी PDI करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। पहले हम लोग सेकंड हैंड गाड़ी की PDI के लिए जाते थे, लेकिन अभी नई गाड़ी में इतने सारे केस मिलते हैं, लगता है कि साहब अभी नई गाड़ी लेके भी बिल्कुल ठोक बजा के देखनी पड़ेगी। PDI करने से पहले कभी भी पेमेंट नहीं करनी। PDI करने से पहले कभी भी फॉर्म 35 आपको नहीं देना है, बैंक का सैंक्शन लेटर नहीं देना है। सिंपल वर्ड में पहले आपको PDI दिखाता हूँ, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। सबसे पहला पॉइंट, आपको गाड़ी स्टॉक यार्ड में ही पहले देख लेनी है, जिस दिन स्टॉक यार्ड में आई है। फिर जब शोरूम में आएगी तब आपको गाड़ी मैच करनी है। पहले पुरानी वीडियो देखोगे आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। विन नंबर होता है एक गाड़ी का, एक यूनिक नंबर जो एक गाड़ी पे एक ही बार पड़ता है। विन नंबर आपको नोट करके रखना है, फिर यहाँ मैच करना है। और विन नंबर से आपको गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एयर कैसे क्रैक करेंगे वो भी बता दूंगा। देखो जी, ये है गाड़ी का नंबर, विन नंबर, और ये हमने पहले ही नोट करके रखा था। फ़ोन पे पहले ही मंगा लिया था हमारी गाड़ी का विन नंबर। हमने इसको मैच किया, पूरे डिजिट मैच करते हैं। अब इससे मैन्युफैक्चरिंग कैसे देखोगे आप देखोगे ये 22 डिजिट के आसपास का नंबर होता है। आपको सीधे काउंट करना है 10th नंबर। 10 पे आ गया आपका आर। आर मीन्स ये है 2024 की गाड़ी। और फिर आपको काउंट करना है 12th नंबर। 12 का मतलब बी, ए से जनवरी, बी से फरवरी। यह है आपका फरवरी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सीधे निकल के आ गई। फरवरी 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है। और आज जो हम ये डिलीवरी लेने वाले हैं इस गाड़ी की, आज है 9 अप्रैल, 1 महीना डिले है। लेकिन प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में 3-4 पॉइंट चेक करने होते हैं। मेन पॉइंट, आपके बॉडी के ऊपर कोई ऐसा स्क्रैच ना हो, बॉडी में कभी ऐसा ना हो कि कोई डेंट आ गया, पेंट आ गया और रीपेंट किया गया हो। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी कहीं से रीपेंट ना हो, कहीं से पहले से डैमेज ना हो। इसके बाद आता है नंबर इंजन बे का। इंजन बे के अंदर खोल के कोई काम ना किया गया हो, गियरबॉक्स बिल्कुल सील्ड हो, इंजन में कोई प्रॉब्लम के लिए दोबारा कहीं ना खुला हो। गाड़ी के टायर सेम बैच के होने चाहिए, इंटीरियर में कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, सीट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट साथ के होने चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी के पेंट से। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि गाड़ी को डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करा दीजिए। अभी सनलाइट में हमने इसको पार्क करा दिया है। गाड़ी को पॉलिश होने से पहले PDI कीजिए। मैंने गाड़ी को पॉलिश करने से मना किया, सिर्फ कपड़ा लगाया इसके ऊपर। अभी इसके बाद गाड़ी वॉश होगी जब हम PDI कर लेंगे। अभी पेंट को इंस्पेक्ट करना, सबसे पहले तो आपको हर सरफेस पे अपना हाथ लगा के भी फील करना है अलग अलग। स्मूथनेस ओरिजिनल पेंट की होती है बिल्कुल सुपर स्मूथ, और कहीं भी अगर ऐसा टचिंग या दूसरा काम होगा तो उसमें स्मूथनेस में आपको फ़र्क दिखेगा। जब आप एक साइड से देखोगे गाड़ी को, अभी मैं इस तरफ से देखता हूँ, आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। रिफ्लेक्शन अगर कहीं टेढ़ा हो रहा है, इट मीन्स गाड़ी रिपेंट है, दोबारा से काम हुआ है। लेकिन अगर टेढ़ा हो रहा है इन मोल्ड्स पे, मोल्ड पे टेढ़ा हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मोल्ड पे रिफ्लेक्शन वैसे ही टेढ़ा होगा क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। जैसे ये चीज़ है, यहाँ कर्व है, यहाँ हल्का सा चेंज होगा, लेकिन जहाँ फ्लैट दिखेगा, अभी देखो मेरा रिफ्लेक्शन आपको सीधा दिखेगा। आगे बढ़ते जाइए और एक एक करके चेक करते जाइए। भाई साहब को पहले जाने देते हैं, जाओ भाई साहब। आपको कोई माइनर स्क्रैच अगर दिख रहे हैं तो वो आप चेक करो, और सनलाइट में बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, जबकि अंदर किसी लाइट में होगी तो आप अच्छे से चेक नहीं कर सकते। कहीं भी ऐसा कोई स्क्रैच तो नहीं दिख रहा है, वो चेक कर लो। एक माइनर स्क्रैच मुझे यहाँ दिख गया है। पैनल वाइज चेक करो। फ्रंटर, फर्स्ट चेकअप हाथ लगा के स्मूथनेस, सेकंड चेकअप आपका रिफ्लेक्शन चेक हो गया। ठीक ऐसे ही बोनट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बोनट के कॉर्नर्स पे पहले आप चेक करो। बोनट देख लिया, इसी तरह ठीक बम्पर, फ्रंट बम्पर, साइड बम्पर, और किसी एरिया में आपको डाउट लगता है इसको खोल दीजिए। इस बिडिंग के नीचे देख लो, इसको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, निकाल लो। आप चाहो तो इन रबर बिडिंग को निकाल सकते हो। इनके नीचे आपको क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डाउट आया यार ये एरिया मेरा मुझे लग रहा है स्मूथ नहीं है, पेंट था, अगर ये पेंट हुआ होगा तो आसपास कहीं ना कहीं इसके छींटे ज़रूर लगी होंगी, तो उन ब्लैक पार्ट्स पे आपको छींटे मिल जाएंगे। आप श्योर हो जाओगे कि कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। डोर खोल के इस अंदर के एरिया को भी आपको चेक करना होता है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे ये स्क्रैच दिख रही है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार लोग छोटी छोटी स्क्रैच के लिए भी छोड़ देते हैं। ये देखो, ये पीछे पंच iCNG की मार्किंग है, साथ में ये कैमरा लगा हुआ है। अब ये बूट ओपन करने के बाद आपको जो ये सरफेस है इसको चेक करना है। ओहो, इसके अंदर ये देखो आप, इसके अंदर तो पूरा रफ है। देखो छोटे छोटे डॉट, जो भी कुछ धूल थी, कचरा था, इसके ऊपर से ही पेंट हो गया है ये। लेकिन ये पेंट बाहर का नहीं है, ये है अंदर का ही। कंपनी में ही ऐसा काम हुआ है, क्योंकि ये देखो इसके ऊपर आपको पेंट की लेयर दिख रही है, ये इसके साथ है। शॉकर में कोई छींटे नहीं है, बाहर का तो पेंट नहीं है, लेकिन और सेम चीज़ आपको इधर भी मिल रही है। ये देखो डॉट्स दिख रहे हैं, कचरा है या सीलेंट की छींटे हैं,
नो आइडिया। थोड़ा सा भी पेंट क्वालिटी पे टाटा को ध्यान देना चाहिए साहब। गाड़ी ऊपर से पूरी इंस्पेक्ट कर दी हमने। और दूसरी चीज़, छोटी मोटी स्क्रैच है, कई बार लोग छोटी सी स्क्रैच के लिए गाड़ी छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ स्क्रैच के लिए आपको गाड़ी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करा सकते हो, एक डिफरेंट मैटर है। बट मेन पार्ट होता है आपका इंजन, गियरबॉक्स, टायर। इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तब आप इस बारे में सोच सकते हो। टायर चेक करने हैं आपको। देखो सीएट के टायर हैं इसके अंदर, 185/70R15 के टायर हैं, 0524 2024, ठीक है। लो जी, ICNG में स्टेपनी नीचे की तरफ है। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं नीचे जाके भी। बड़ी तकलीफ़ होती है साहब ये सब चेक करने में, कपड़े भी गंदे होते हैं, लेकिन करना चाहिए। फ़िलहाल नीचे से भी एक बार इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, कहीं गाड़ी नीचे किसी रैंप पे टकराई या रगड़ी हुई तो नहीं है। रगड़ी हुई होगी तो कहीं स्क्रैच आपको दिख जाएंगे। अभी मेन पार्ट आते हैं इंजन के ऊपर, नहीं पहले इंटीरियर पे आ जाते हैं। इंटीरियर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसमें कोई भी नॉन टेक्निकल इंसान चेक कर सकता है जी। स्क्रैच चेक करनी है सिर्फ आपके गियर लीवर के ऊपर, कोई घिसावट नहीं है। स्विचेस के ऊपर कोई ऐसी घिसावट नहीं है। बाद में गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट करके इन सारे स्विच का डेमो लेना होता है आपको। अभी हम भी लेंगे डेमो के। दो फायदे हैं, एक तो आपको फंक्शन सारे पता चल जाएंगे, दूसरे हर एक स्विच की वर्किंग टेस्ट हो जाएगी। गियर कितने स्मूथ हैं वो सारी चीज़ें स्टार्ट करके चेक करेंगे। PDI का मेन पार्ट आ जाते हैं इंजन वे। अभी देखो ये है जी टाटा पंच ICNG BS6 फेज़ 2। तो अभी देखो फेज़ 2 वाला मॉडल है। फेज़ 1 में जो पंच में इंजन आया था उसमें कुछ चेंज थे, अभी कुछ चेंज है। एक तो ये इंजन माउंटिंग में चेंज हुआ है। ये जो आपको इंटेक मैनिफोल्ड दिख रहा है, फेज़ 1 वाली का इंटेक मैनिफोल्ड डिफरेंट है, एयर फिल्टर अलग है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं। कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं है। जिन बदलाव और जो बदलाव हुए थे वो सिर्फ इमिशंस के लिए हुए थे। लोगों ने बेवजह हवा बना दिया साहब। फेज़ 2 आ गई और फेज़ 2 में ये स्मूथनर और वो स्मूथनेस और ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। सिर्फ कहने की बातें होती हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बाकी अभी देखो इंजन में आपको क्या चेक करना है, डिपस्टिक, इंजन ऑयल की क्वालिटी, कितना चला हुआ इंजन ऑयल है। ये देखो इंजन ऑयल ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी गाड़ी कंपनी से बन के निकलती है नया इंजन ऑयल डाल के मिलता है आपको। मीटर पे गाड़ी कितनी चली है आपको मैच करना है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोस्टली कंडीशन में मैंने ये देखा है कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक गाड़ी मिलती है। सिर्फ स्टॉक यार्ड से यहाँ तक चल के गाड़ी आनी चाहिए। एक दो चक्कर भी लग गए तो चलो 100 किलोमीटर तक चलता है, लेकिन इससे ऊपर अगर गाड़ी है तो आप क्वेश्चन करो क्यों, वाई। क्वेश्चन करना आपका हक है जी, बिल्कुल। पहली चीज़, आप एक मार्किंग पे ध्यान दे रहे होगे। देखो ये मार्किंग लगी है, ये मार्किंग लगी है, ये मार्किंग लगी है। इन मार्किंग पे ध्यान देना, वो मार्किंग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी एक मुझे अलग मिली, ये मार्क, ये जब बोल्ट को टाइट किया गया तो ये यहाँ होना चाहिए था, यानी कि उसके बाद इसको टाइट करने की या खोलने की ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी आगे क्वेश्चन करेंगे। ये आपका ब्रेक मास्टर सिलेंडर, इस पे आप देखो मार्किंग आपको अलग दिख रही होगी, इस पे मार्किंग सेम है। आगे बढ़ते हैं, आपका लगा हुआ है ECM के कनेक्टर्स प्रॉपर लगे हुए हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स हैं इनकी वायरिंग पे मार्किंग होती है, कनेक्टर पे मार्किंग होती है। और मार्किंग कब होती है, जब कंपनी से गाड़ी बन के निकली थी। सारी मार्किंग वैसे ही चेक करनी है आपको। और मेन पॉइंट इंजन का देखो, इंजन दो पार्ट में मिलकर बना है। नीचे इसका ब्लॉक है, ऊपर हेड है, और सबसे ऊपर फिर टॉप में लगा हुआ है आपका टैपिट कवर। इन दोनों जॉइंट्स पे कभी भी आपको थोड़ी सी भी सीलन या लीकेज ऑयल की नहीं मिलनी चाहिए। और अगर मिल गई तो उस गाड़ी को बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी छोड़ दीजिए। भले 5-10 हज़ार रुपये छूटते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी इसके जॉइंट्स चेक कर लूँगा मैं। देखो ये टैपेट कवर और ये हेड, बीच का जॉइंट आसपास पूरा इंस्पेक्ट किया मैंने, कोई सीलन नहीं है। ये जो पुली लगी हुई दिख रही है आपको, क्रैंक पुली हो गई, वाटर पंप हो गया, AC की पुली हो गई, इनके पास भी कोई सीलन नहीं होनी चाहिए। सीलन से मतलब हल्की सी भी सीलन होगी तो वहाँ पे एक्स्ट्रा धूल चिपकी हुई दिखेगी आपको। ऐसा नहीं कि आपको वो गीला दिखेगा, क्योंकि जब निकला तब निकला, अब उसके बाद उस पर धूल चिपक जाएगी। अगर धूल चिपकी हुई दिखती है तो एक बार साफ़ करके देख लीजिए। बैटरी आपको यूज़र मैनुअल में चेक कर लो, सेम एम्पियर की बैटरी लगी हुई नहीं चाहिए। मैंने कई गाड़ियों की PDI की जिसमें देखा कि उस एम्पियर की बैटरी नहीं लगी थी, उस बैटरी को चेंज किया गया था। तो बैटरी आपकी जितने एम्पियर की दे रखी है, जो मॉडल नंबर दिया है आपके यूज़र मैनुअल में, वही सेम मॉडल होना चाहिए। कूलेंट रिजर्वर लेवल बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, मिनिमम और ये मैक्सिमम इसके बीच में है, बराबर है। गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। इंजन स्टार्ट, AC ऑन हो गया है। AC को ऑन छोड़ते हैं, थोड़ी देर में कूलिंग पता चलेगी। अभी आ गए जो हम इंजन वे के पास। ये है इंजन की आवाज़। ये जो वाइब्रेशन आपको दिख रही है, एक्चुअल में ये वाइब्रेशन नहीं है, ये इसका नेचर ही है, तो इसको हम ऐसे वाइब्रेशन में नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा अगर होती, पूरा तेज़ तेज़ जल रहा होता तो फिर प्रॉब्लम थी। एक बार चली कितनी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अरे ये तो प्रॉब्लम है जी, 1 मिनट, 104 किलोमीटर, जबकि इनका स्टॉक यार्ड
मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं पूछने के, ये भी पूछे जाएंगे। फिलहाल वो सारी चीज़ें हमने दिखा दी, डिस्कस कर दिया। 100 किलोमीटर चलने का रीज़न, बरेली के डीलर से उठ के यहाँ आइए कह रहे हैं इसलिए चलिए, बाकी वो स्क्रैच कह रहे हैं छोटे मोटे हैं। जो रफनेस दिख रही है पीछे वो कह रहे हैं टाटा में रहती है, क्यूरियोसिटी मन में बहुत बनी होगी। हाँ, आपने ब्रेजा ले ली थी, फिर से ये ICNG पंच पे कैसे हैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। मेरा फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, और जो लोग एडी के चैनल से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे। आज ये डिलीवरी ले रहा है इस गाड़ी की, और ये ले यार मैं लूँ, बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मेरे में कोई बटा हुआ नहीं है, और आज से नहीं, स्कूल के टाइम से। तो जी कंडीशन ये थी कि हमने इस पंच की पूरी PDI कर ली है। बाकी जो छोटे मोटे पॉइंट मिले हैं इनके लिए हम बात करेंगे, बाकी की चीज़ें आगे कवर करते हैं। और कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ समझ में आ रहा होगा आपके तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिनके पास फेज़ 2 वाली पंच है या जिनके पास ये ICNG है और वो लोग भी कुछ प्रॉब्लम अगर फील कर रहे हैं या फिर कुछ चाहते हैं बात करना, तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आगे ज़रूर इसकी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।